अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल डायरी के साथ मैं हूं फरज शाहीन। आज जो मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो एक निहायत संगीन और पेचीदा किस्म का मसला है। पाकिस्तान में कम उम्र लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात। ना अब तक इन वाकयात में कमी आई है, ना ही कोई खातर ख्वाह कानून साजी हुई है। हर आए दिन एक नई खबर, एक नई जो आप वाकया, कोई ना कोई हादसा देखने में आ रहा है। कोई आप अखबार उठा के देख लें, कोई न्यूज़ चैनल देख लें, किसी शहर, किसी भी गली, किसी भी नगर ये वाकया आपको पढ़ने और देखने को मिलेगा। मसला है जो माशरती, सकाफती और दीगर कई अवामल से हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा है और असरअंदाज हुआ है। सबसे पहले अगर इस मसले को हल करना है तो इसकी वजूहात को समझने की ज़रूरत है, उसकी अवेयरनेस और आगाही की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी ना किसी का दिमाग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और हमारे जो माशरे में इस गंद को, इसको कम करने की कोशिश की जा सके। मुकम्मल खात्मा तो बहुत एक बड़ा टास्क होगा, लेकिन अपने तौर पर इसकी कोशिश की जा सकती है। सबसे पहले जिस वजह पे हम बात करेंगे वो है माशरती अदम मसावात। उसमें क्या है कि कुछ खानदानों में और कुछ देहात होते हैं या कुछ ऐसी जगह हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लड़के और लड़की को बराबर के हकूक नहीं दिए जाते। कहीं उनको तालीम में पीछे रखा जाता है, कहीं उनको, और बहुत सारे घरों के मामले हैं जिनमें खवातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को डिग्रेड किया जाता है। वो एक सबसे बड़ी वजह और फितरी वजह बन जाती है जिसमें वो बच्ची की एक जो पहचान है वो दब जाती है। दूसरी वजह है खानदानी और माशरती दबाव। खानदानी दबाव इस तरह से कि हमारे घरों में अमूमन ये किया जाता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी जाती, बच्चियों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। उनको ये कहा जाता है कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा हसास मौजू है, उनको बताने की बजाय उनको छुपाया जाता है कि जी आप उठ जाओ, या इस तरह की। अगर उनके सामने इन हादसात का, वाकयात का जिक्र किया जाए कि इस तरह से करेंगे तो ऐसे होगा, या आप कहीं अकेले जा रहे हो, या आप किसी अजनबी पे भरोसा कर रहे हो, बजाय इसके कि उनको बिठा के उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी जाए, उनको कहा जाता है आप बाहर चले जाओ। आप इस मामले में आपको नहीं समझ, आप नहीं समझ सकते। उनको एक दबाव का वो रखा जाता है और उन्हें उनके ज़हन को दबा दिया जाता है कि नहीं आप तो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकती हो। तो उनको एक कमतर का दर्जा दिया जाता है। इवन लड़के भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ पे नहीं, लेकिन बच्चियों को कहा जाता है कि आप इधर से उठ जाते हैं। वही चीज़ वो बाकी जगहों पे देखती भी हैं और सुनती भी हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में या बाहर कहीं भी, लेकिन घरों में उनके साथ इस तरह का माहौल जो है, या खानदान में इस तरह का माहौल उनके साथ नहीं रखा जाता। पाकिस्तान के कुछ इलाके इस तरह के हैं और उनकी सकाफत और रवायात इस तरह की हैं कि वो इस तरह के वाकयात को इग्नोर करने की और नज़रअंदाज करने की इजाज़त देते हैं, बजाय इसके कि उसकी कानून साजी की जाए। अगर किसी खानदान की लड़की के साथ ज्यादती की जाती है, इज्तिमाई ज्यादती हो जाती है, तो वो उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं, अपने लिए इज्जत का मसला बना लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि उसका सजा दी जाए या उसके उसके खिलाफ कोई कानून साजी की जाए, वो इस बात को दबा देते हैं। उनकी सकाफत ये है कि जी ये हमारे लिए एक बदनामी का बायस होगा, जिसके बाद जो ज्यादती करने वाले अवामिल हैं वो ज्यादा शेर हो जाते हैं। पाकिस्तान में कानूनी निज़ाम की कमजोरी भी एक सबसे बड़ी वजह है। अदलिया की सुस्त रवि, थानों के जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से ये वाकयात मजीद बढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्ची या फैमिली थाने चली जाती हैं, उनको उस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है, उनको उस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है कि वो हिचकिचाते हैं, कि बजाय इसके कि जो वाकया एक बार हो चुका है वो उनको इतना तजलील और अजियत दी जाती है कि बजाय इसके कि वो उसका कंप्लेन करें, उसकी शिकायत करें, वो दुबक कर अपने घरों में बैठ जाते हैं। इस तरह के जो वाकयात, जो विक्टिम होते हैं, जो इस तरह के जराइम का इर्तिकाब करते हैं, उनका जो ज़हनी मसाइल हैं और ज़हनी तनाव, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। वो अपने दिमाग का गुबार निकालने के लिए इस तरह की बच्चियों को या किसी भी विक्टिम को उसका निशाना बनाते हैं, अपने ज़हनी तनाव और अपनी जो एहसास कमतरी है उसको ख़त्म करने के लिए। ऐसे लोगों के जो तिब्बी मसाइल हैं उनके हल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनके फैमिली को अपने अराउंड देखना चाहिए कि इस तरह के कौन से लोग हैं जो ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार हैं, उन पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी चाहिए। एक और वजह पे अगर हम बात करें तो वो वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा सांप है जो हमारी नस्लों को खा रहा है। इसका जो मटेरियल है, इसका जो मवाद है, वो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के आ रहा है।
बच्चे हैं, छोटी उम्र के लड़के हैं, छोटी उम्र की बच्चियां हैं, वो चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं उसके ज़रिए। वालिदैन मसरूफ़ हैं, उस तरह से उनकी तरबियत नहीं की कर रहे या उनको देख नहीं पा रहे, उनकी निगरानी नहीं कर पा रहे। तो उस तरह का जो इंटरनेट पे मवाद दिया जा रहा है, उसकी बंदिश और उसकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी वजह है जो नासूर बन चुकी है, जिसके जो बच्चों के दिमागों पे डायरेक्ट असर करती है। अगर लोग मसरूफ़ हैं और अपने बच्चों पे नज़र नहीं रख सकते, तो गूगल में एक सेटिंग होती है, अगर उस सेटिंग को देखा जाए, तो जो आपने बच्चों को गैजेट्स दिए हुए हैं, मोबाइल हैं या टैब हैं, जो भी हैं, उसमें एक एज लिमिट आती है गूगल पे सेटिंग पे। अगर आप अपने बच्चों को वो एज लिमिट करके सेट करके दे दें, तो हो सकता है कि 50% आपके बच्चे जो हैं वो इस ज़हर से बच सकें। तो हर पेरेंट्स को एटलीस्ट इतना अपने घर की ज़िम्मेदारी जो है वो अदा कर सकते हैं, ताकि कहीं न कहीं इस जुर्म को रोका जा सके कि ये आपके अपने से स्टार्ट होता है। अपने बच्चों से तरबियत स्टार्ट होगी तो आप अपने आस-पास दूसरों की बच्चियाँ और बच्चों को बचा सकेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास इन चीज़ों का हल क्या है। सबसे पहला हल ये है कि तालीम की आगाही, और जो आपके बच्चे हैं या आपके जो अडल्ट हैं उनको आप अपने अवेयरनेस दें कि आपने अपने आप की हिफाजत कैसे करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए एक महफूज जो जगह है, महफूज जोन जिसको कहें आप अपने लिए, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आगाही मुहिम होनी चाहिए। पहले भी वो बाज़ जगह पे अभी भी स्कूल्स में किए जा रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए, ना कि इसको कम होना चाहिए। इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। दूसरा जो इसका सबसे अहम हल है वो ये है कि मुल्क में कवानीन सख्त बनाना। अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, उसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इसके अलावा उस पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए। अगर कोई विक्टिम है या जिसके साथ ज्यादती की जाती है, वो थाने जाने में या कहीं भी अपने इंसाफ के लिए जाने में हिचकिचाहट महसूस ना करे। उसको पता हो कि मैं निकलूंगा या निकलूंगी, या अपनी बेटी के लिए कोई निकलेगा या कोई भाई निकलेगा या वो बच्ची निकलेगी या कुछ भी है, तो उसके साथ चलने वाले लोग होंगे। उन्हें थाने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होगी। उनको बाकायदा एक सेफ जोन दिया जाएगा। तो सबसे जो ज़रूरी मेरी नज़र में जो हल है इसका, वो ये है कि हमारा कानून सख्त होना चाहिए। इस मामले में सख्ती होनी चाहिए। इसका एक और हल भी ये है कि जो ज़्यादती करने वाले हैं, विक्टिम्स हैं, उनके नफ्सियाती इलाज की उनको ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएँ, इस तरह के ट्रीटमेंट्स उनको दिए जाएँ, उनके ज़हनी तौर पर उनको उस माहौल में रखा जाए कि उनकी ज़हनी तौर पे इस्लाह हो सके। इस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बहुत सारे जराइम से बचा जा सके। पाकिस्तान में कम उम्र लड़कियों के साथ और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ने की कई वजूहात हैं। उनमें माशरती भी वजूहात हैं, सकाफती भी हैं, खानदानी भी हैं और जहनी भी हैं, नफ्सियाती भी हैं। लेकिन इसके हल के लिए ना सिर्फ इन चीज़ों का हल निकालना ज़रूरी है, बल्कि पूरे माशरे की तरबियत की बहुत ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।